दावा तो करते हैं कि न्यूमरोलॉजी इस तरह से की जाती है, वास्तु इस तरह से किया जाता है, और कैसे हम समझ पाएं कि किस एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। मैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनका बहुत टीवी पे धमाकेदार पॉडकास्ट देख रहे हो, आप उनसे ये पूछ लेना कि जी हमारे बच्चे कितने हैं, और नहीं तो मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ आप लेके दे देना। आपके सामने इसी चैनल पे दोबारा आ जाऊंगा। डी, हाँ बिल्कुल, डॉली। अरे वाह। और टी से आपका तरुण, हाँ है ना। हाँ, कमाल है, ये कैसे किया आपने? क्या ना, और भैया एक फार्मूला रखो ना, वो है कहाँ, तो जबरदस्ती का वो नंबर डाल डूल के, अच्छा चलो आप में नहीं है तो चलो आपकी पत्नी में होगी, पत्नी में नहीं होगा तो पति में होगा, चलो फिर आपका बेटे का। अरे यार, ऐसे तो सबका भाग्य होता ही है ना। तो डेस्टिनी काम करती है या फिर हमारे ये नक्षत्र और ये सब चीज़ें काम करती हैं? लोगों को एक तो न्यूमरोलॉजी और नेमोलॉजी और लोशोग्रिड, तीनों की ऐसी खिचड़ी बना रखी है। सफलता हम सब चाहते हैं और कई बार हम पूरी शिद्दत से उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कई बार हमें सफलता नहीं मिलती। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने लिए यूज़ करके अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, उस सफलता को पा सकते हैं। तो किस तरह से इन सब चीज़ों को करना चाहिए, इनका क्या सही रास्ता है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, पर क्या सही तरीका है ढूंढने का, समझने का कि कौन हमारे लिए सही है? आज इस पर बात होगी। तो क्या वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। ये जानेंगे हम आज हमारे पॉडकास्ट में, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। वो पिछले 30 सालों से वास्तु पर काम कर रहे हैं और इसीलिए उनका नाम वास्तु नरेश है। और उन्होंने मतलब इंडिया में लोशो ग्रिड, जो आपने सुना ही होगा, उसे लाने वाले वही थे। और वो आपकी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की इतनी डीप नॉलेज रखते हैं कि वो वेरीफाई करते हैं। आज हम उनके साथ कुछ वेरिफिकेशन भी लेने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और मिलवाती हूँ आपको हमारे गेस्ट नरेश सिंगर जी से। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। नरेश जी, बहुत सारे लोग दावा तो करते हैं कि न्यूमरोलॉजी इस तरह से की जाती है, वास्तु इस तरह से किया जाता है, लेकिन वो वेरिफिकेशन, वो स्टैम्प जो है, जो एक इंसान को ये समझा दे कि हाँ ये सच्चे हैं, वो कैसे आए और कैसे हम समझ पाएँ कि किस एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? तो अगर आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देंगे तो मैं आपके बारे में भी कुछ बता पाऊंगा, यानी हमें वेरीफाई कैसे करना है। हाँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपने शुरुआती तौर में बोला कि वेरीफाई कैसे करें, तो वेरीफाई मीन्स कंफर्म कैसे करें, यानी उसको चेक कैसे करें। चेक तो हम तभी कर सकते हैं ना जब वो आज के बारे में कुछ बताएगा। हाँ, तो जैसे मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देती हूँ, तो आप बताएंगे उससे? हाँ, मैं बता सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस पर लिख दीजिए। अच्छा, ठीक है। मैं सबके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ, हम फीमेल की डेट ऑफ बर्थ लेते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ईयर आपसे हाइड कर दूंगा, बाकी चीज़ें लिख देता हूँ। अब ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जी, यानी 4 1 है ना, 10 का 1 है, 19 और 7, आखिर का मैं लेटर छुपा देता हूँ और नंबर ठीक है ना। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, डायरेक्शन लिख दिया, और ये मैंने लोशो ग्रिड इसको मैंने भर दिया। ठीक है जी। अब इसके अंदर में मुझे पता लग गया है कि आपके क्या क्या एलिमेंट की कमी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अर्थ एलिमेंट की कमी है। अर्थ एलिमेंट मीन्स 2, 5, 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका जो घर है, आपका या आपका बेडरूम ऊपर की मंजिल में होगा, आप ग्राउंड पे नहीं रहते होंगे। हाँ। ठीक है, भले आपकी अपनी कोठी भी होगी ना, हाँ, तो भी आपका बेडरूम ऊपर होगा। हाँ, सेकंड फ्लोर में। हाँ। सेकंड फ्लोर पे है। तो ये मुझे तो पता नहीं, मैं तो आपके घर कभी यानी पहली बार मिला हूँ। ठीक है। आप जैसे व्यक्ति काइंड हार्टेड होते हैं, दया वाले होते हैं। अब लोगों को नॉर्मली लगता है ये तो कॉमन बात है, सभी लोग दया वाले होते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत लोग बड़े क्रूशियल भी होते हैं, बड़े क्रूर भी होते हैं। ऐसा नहीं है। इन जनरल ये बात मान सकते हैं कि हर आदमी को कभी ना कभी तो दया या किसी न किसी में दया तो आ जाती है, बट आप इन जनरल भी दयावान है। मेजोरिटी में आप दयावान है। 7 नंबर आपके पास है। आपके पास में यूँ फैमिली की सपोर्ट
बोलेंगे पिता का, पति का, ससुर का सुख रहता है, ठीक है ना। आपके ससुर भी आपको प्यार करेंगे, कहते हैं। कई बार होता है ना, कोई ससुर प्यार नहीं करते, नहीं, कई बार सास प्यार नहीं करती, नहीं करते तो आपके हैं। साथ में ये भी नहीं है, दोनों वो करते हैं। वो उल्टा ज़्यादा केयर कर लेंगे। आपका हस्बैंड आपको कभी डांट भी दें, हाँ वो पूछ लेंगे भाई आप लोग पंजाबी हो, हाँ जी। तो बोलते हैं ना नू नू की कहता तू, हाँ है ना। हाँ नू मतलब बहू, हाँ बहू। ठीक है ना। 6 नंबर नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, ऐसे लोग थोड़ा सा सेल्फ मेड होते हैं, अपना रास्ता खुद चुनते हैं। 4 नंबर है और 3 नंबर, 4 नंबर इनडायरेक्ट आता है, 31 है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसमें जिस चीज़ को वो कंफर्म कर सकते हैं। अब ये तो बातें हो गई गोल गोल, हालांकि मैंने गोल गोल नहीं कहा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। आपने सही लेकिन वो क्या बोलेंगे, आप अपने नाम के जी POOJ कर लो जी, पूजा कर लो जी, ठीक है, आप PU कर लो जी। ये मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार है, ठीक है ना। लोगों को एक तो न्यूमरोलॉजी और नेमोलॉजी और लोशोग्रिड, तीनों की ऐसी खिचड़ी बना रखी है, ठीक है, पता है नहीं। मैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनका बहुत टीवी पे धमाकेदार पॉडकास्ट देख रहे हो, आप उनसे ये पूछ लेना कि जी हमारे बच्चे कितने हैं, और नहीं तो मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ आप लेके दे देना, आपके सामने इसी चैनल पे दोबारा आ जाऊँगा। सही बात है। आपको नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। ये मैंने आपके सामने दे रहा हूँ, पीछे बोलिए मैंने ये, आप इसको पढ़ के बताइए कि क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। हाँ, पति ए से स्टार्ट है, अनुज, ससुर भी अनिल मल्होत्रा, 2 बेटी हैं, हाँ, देवरानी है, देवर है, बिल्कुल सही लिखा है। नहीं देवरानी तो है, नाम नहीं लिखा आगे। डी, हाँ बिल्कुल, डॉली। अरे वाह। और टी से आपका तरुण, हाँ है ना। हाँ, कमाल है, ये कैसे किया आपने? ये लिखित में दे रहा हूँ मैं तो। ये तो बहुत ही कमाल है। तो अगर अब उस बंदे से कुछ वेरीफाई तो करोगे ना, जिसे आप पूछोगे। हाँ आपके पास तो बहुत लोग आते हैं, बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर आते हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, वास्तु कंसल्टेंट आते ऐसा हैं। तो किसी ने आज तक नहीं बता सका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विद्या वो होती है जिसको आप प्राउडली बोल सकें, सिद्ध कर सकें, ठीक है ना। और लोग इसके लिए पता कहते हैं, ये नरेश सिंगल ने तो ये सिद्धि कर रखी है। सिद्धि मीन्स, अरे सिद्धि का मतलब जिस काम को तुमने सिद्ध कर लिया, वही तो सिद्धि है। वही तो सिद्धि है। सिद्ध करना भी तो चाहिए ना, तभी तो सिद्ध हम मतलब उसी क्या? इंसान, perfection, हाँ जिस काम को आपने इतनी बार कर लिया कि परफेक्शन हो गई, बिल्कुल। अभी तुम क्यों नहीं करते। मेरे हाथ में है, आपने कोई मेरी एक फोटो में आपने फिर भी शायद कोई पत्थर पहना होगा, मैंने तो कुछ नहीं पहना रखा ना। मैंने भी नहीं पहना। मैं भी नहीं पहनती। मैंने तो कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मानता नहीं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, अच्छा। इनका इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल हाँ, होता है। होता है। लेकिन क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हाँ, ठीक है ना, आप किसी से भी फॉलो कर सकते हो, दान कर सकते हो, स्नान कर सकते हो। हम कहते हैं ना प्रयागराज जाएंगे, गंगा जी जाएंगे, स्नान करके आ जाएंगे, है ना। दान से हम हेमकुंड साहब जाते हैं कि ज़्यादा स्नान करके आते हैं ना वहाँ पे, ठीक है ना। दान से, स्नान से, रतन से हम दवाई खाते हैं, औषधि से, जप से, जप करते हैं, सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, नाम जपते हैं, हाँ, जप से, तप से, ठीक है ना, यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, बहुत सारी विधि हैं, किसी एक को भी फॉलो कर लो। तो क्या सही तरीका है वास्तु का कि हमें हमारे घर की क्या प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए जिससे हमारे घर की एनर्जीज अच्छी रहे? पहली बात तो मैंने एनर्जी शब्द को समझना पड़ेगा। लोगों को एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव, पता किसी को कुछ होता नहीं, बस बोल के नक्की कर देते हैं काम को। अच्छा, तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी 2 चीज़ें। ठीक है। जैसे नेगेटिव, जिसके घर में घुसते से आपको मन न लगे, आपको परेशानी होने लग जाए, आप दुखी से हो जाए, आपका झगड़ा सा हो जाए, मूड खराब हो जाए, मूड स्विंग हो जाए, अभी सही था अभी मैं दुखी हो गई, अभी कुछ बात याद आ गई, ठीक है। हस्बैंड ने आपको कभी बोला था, आपने बोला उसको आइसक्रीम खानी थी, उन्होंने नहीं खिलाई, आज वो आइसक्रीम लेके आ गए, तो आपको पिछली बात याद आ गई कि नहीं मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। तो उस दिन तो मैंने बोला था, उस दिन तो आपने खिलाया नहीं था, ठीक है ना। उस दिन तो मेरी मम्मी आई हुई थी घर पे, आपने मंगवाई नहीं थी, आज ये कह रहे हो आप। उस दिन तो आपने कह दिया था मैं डायबिटिक हूँ, आज आपकी डायबिटीज कहाँ गई। तो कहने का मेरा मतलब, आपको कोई भी पुरानी बात ऐसी याद आ गई, इसको एकदम से कोई लिंक नहीं है, तो हस्बैंड को अब समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं,
अब उसे नहीं ना मालूम कोई पहले कुछ किया था, वो याद आ गया। वो सब चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव एनर्जी हो गई। पॉजिटिव एनर्जी क्या हुई कि हस्बैंड ने कभी ऐसा उस टाइम आपको आइसक्रीम नहीं खिलाई, अब आपको याद आ गया, चलो यार ये उस टाइम इनका मूड ठीक नहीं होगा, आज तो लाए हैं, प्यार तो करते हैं मेरे से, ऐसी बात नहीं है। यानी आपने उस बात को पॉजिटिव ले लिया, तो ये पॉजिटिव एनर्जी हो गई। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करें या हमें पता कैसे लगे? जब कोई व्यक्ति घर में आते से ही कलह कर दे, क्लेश कर दे, गुस्सा कर दे, इरिटेट होकर बैठ जाए, फ्रस्ट्रेशन में हो जाए, एकदम से झुंझला के बैठ जाए किसी भी वजह से, रीज़न कुछ भी हो, वहाँ पे गड़बड़ होगी, तो मान लेना चाहिए कि वास्तु दोष है। अच्छा। दूसरा मैं एक चीज़ और बोलता होता हूँ, जो चाहे व्यवसाय भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने पूरे प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद, शिद्दत से काम करने के बाद, ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी फेल हो जाए, असफल हो जाए, तो मान लेना चाहिए कि वास्तु दोष है। चाहे उसकी वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कारखाना हो, चाहे उसकी वो दुकान हो, चाहे उसका ऑफिस हो या उसका घर हो, जहाँ पर भी ह्यूमन बॉडी रहती है, ज़्यादा टाइम निकालते, टेम्परेरी की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, हम यहाँ पे हैं 2 घंटे के लिए हैं, चले गए, यहाँ ऐसी बात नहीं करेंगे। कुछ गड़बड़ भी है तो जब तक कि बहुत ही ज़्यादा खराब ना हो, ठीक है ना, तो ये चीज़ें काम करती हैं। उसको पॉजिटिव कैसे करना है? सबसे पहले तो पूरे घर को नीट एंड क्लीन रखें। अच्छा, सबसे पहला काम, ठीक है। पहला एक्शन। दूसरा जो बड़ा ईजियर हमारे को परिवारों में पहले भी सिखाया जाता था, बताया जाता था, वो ये गाय की रोटी निकालनी चाहिए, कुत्ते की रोटी निकालनी चाहिए, कोई की, कौवा, आम भाषा में कौवा बोलते हैं, हाँ, वैसे कौवा। कौवा होता है, हाँ। ठीक है। तो वो जो चीज़ अच्छा। निकालनी चाहिए। क्यों? गाय यानी माँ की बात कर रहे हैं, माँ के आशीर्वाद के बिना तो संत महात्मा ऋषि मुनि आगे नहीं बढ़े। कुत्ता यानी कोई आप पे आरोप ना लगाए, भौंके नहीं। कौवा यानी कोई आपका हक ना छीने, यानी पितरों के लिए होता है वो। तो 3 चीज़ें कर सकते हैं, ये तो बड़ा इजीली किया जा सकता है। बिल्कुल। तीसरी हम बात करें, गूंदा हुआ आटा, आजकल हम जल्दी में होता है तो गूंदा हुआ आटा रख देते हैं फ्रिज में, हाँ, अभी सुबह बना लेंगे, फटाफट जल्दी रहेगी। हाँ, तो सुबह सुबह कौन आटा गूंदेगा? अभी तो काम वाली है, इसी से गूंदवा लो, आपका डिनर का भी हो जाएगा, सुबह का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो गूंदा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। वो पितरों के लिए हो जाता है। अच्छा। जी। पीरियड्स के अंदर में पत्नी को खाना नहीं बनाना चाहिए, कि एटलीस्ट 3 दिन अग्नि पे नहीं आना चाहिए। आप सब्जी काट लो, कुछ और कर लो, सूखा काम कर लो, किचन के बाहर का काम कर लो, तुलसी पे नहीं जाना चाहिए, अच्छा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। मतलब घर को अगर घर की एनर्जी पॉजिटिविटी में मतलब रखनी है आपको तो कुछ वास्तु समझ में नहीं आ रहा है, दिशाओं का आपको ज्ञान नहीं आ रहा, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते नहीं घर वाले, लेकिन आपका मन को लगता है मेरे घर में कुछ डिस्टर्बेंस तो है, मैं अपने पति से इतने प्यार भी करती हूँ, वो फिर भी समझते नहीं है, या मेरे तरक्की बच्चों नहीं का हो रही कहना ही है। नहीं मानते, हाँ, या तरक्की नहीं हो या रही है तरक्की कुछ। नहीं हो रही, या बरकत ही नहीं हो रही है, या घर में कोई ना कोई मेडिकल बिल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, या लगातार ही चल रहे हैं, कमर में दर्द तो बना ही हुआ है, सर में दर्द तो जा ही नहीं रहा, सर्वाइकल तो परमानेंट ही हो गया, घर ही बना लिया उसने, तो होता है ना कईयों के साथ। ऐसी कोई जो दिक्कतें होती हैं, वो थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए हटाने के लिए। इस तरह इसमें जो गूंदे हुए आटे की अगर कभी मजबूरी होती है तो आप बेटर है आप रोटी बना के रख दीजिए, अच्छा, आप पराठा बना के रख दीजिए, अच्छा, बजाय आटा रखने के। अच्छा। आप फीमेल हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं भी होगा, जो घर में कभी कोई एक्सपायर है तो पेड़े बनते हैं पितरों के, है ना, हाँ, है ना। हाँ, अगर आप जो लोग चले किसी जाते के हैं। दाह संस्कार में गए हो हाँ, तो उनको ज़्यादा पता होता है। हाँ, हाँ, मेल्स ज़्यादा होते हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व, तो इसलिए उनको पता रहता है। तो ये चीज़ें तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन हम करते हैं। और इनके पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है, इस Deep वजह meaning से हाँ ये लोग कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज को अफेक्ट करते हैं। दिक्कत और भी है, जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए रात को। अब सारे हम लोग काम करते हैं, आप भी काम कर रहे हो, सब काम कर रहे हैं, तो जूठे बर्तन तो रखने ही होते हैं। तो अब करके एटलीस्ट उसको मिनिमम टू मिनिमम पानी में से डिप करके निकाल के रख दीजिए, वो फास्ट कर लीजिए, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई कुछ नहीं कर सकते, डिश वॉशर लिया हो भाई। सही बात है। भाई अगर आप बिजी हो तो डिश वॉशर लिया हो, तो उसमें उस तरीके से करो काम। जैसे बड़े लोग होते हैं घर में तो उनको भी हेल्थ की बहुत दिक्कतें रहती हैं, तो उसके लिए भी कुछ अलग से उपाय है ऐसा कि जिससे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ी ठीक रहें? बड़े लोगों का मतलब जो एज के हिसाब से कुछ डिजीज़ हो जाती हैं,
सास को, ससुर को, पिता को, माँ को, है ना, वही मतलब है ना। जी। यानी मोटा मोटी हम बात करें जो 60 से ऊपर के चले गए, हाँ 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 ठीक है ना। हाँ। तो वो तो एक अलग बात है, वो तो हेल्थ वाली बात है, अपने से भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक वास्तु की बात करें तो वहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साउथ दिशा और वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये 3 दिशा ऐसी हैं जो घर में बड़े लोगों के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा। यदि वहाँ पर कोई दोष है तो वहाँ पर उनको लगातार कोई ना कोई बीमारी रहेगी, और दोष समटाइम्स तो कैसे? बेड रिडन हो जाते हैं, बेड पे रह जाते हैं, या बीमारी इतनी लंबी हो जाती है कि घर में उनके लिए अटेंडेंट वगैरह भी रखना पड़ जाता है, या खुद ही अटेंडेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ के 1-2 उपाय लाल किताब में भी आते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए, लेकिन वो उनके डेट ऑफ बर्थ दिखाना पड़ेगा, तब ऐसे जनरल नहीं है, ये नहीं करेगा बिल्कुल करेगा। फिर। अच्छा नरेश जी, कोई ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो कंपैटिबिलिटी बना देते हैं हस्बैंड वाइफ की? जो हम बात करते हैं कुंडली मिलान, जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, या न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स मिलाते हैं, तो उससे पता लगता है। अच्छा। उसमें पता लग जाता है कि यार ये चीज़ में हमारा विरोधाभास है, या ये चीज़ में हमारा विरोध होगा, या हम ये वाले कपड़े, ये कलर हम पहनेंगे तो मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो जाएगा, या फलाने दिन पे हमारा झगड़ा, या मंगलवार के दिन तो मेरा जी चोट लग जाती है, या शनिवार को तो मेरा काम खराब होता ही होता है, ठीक है ना। आपने कई लोग सुने होंगे ऐसे। तो वो नंबर ऐड ये करने मात्र चाहिए? वहम नहीं है। अच्छा। इनसे हमें नंबर से हमें ये पता लग जाता है कि यार ये नंबर या ये डे या ये कलर ये हमारे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है, तो उसको अवॉइड कर लो। एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपका बॉस हो सकते हैं, तो उस टाइप की उन चीज़ों से बचा जा सकता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैं बताया ना कि पहले भी एक व्यक्ति 11A सीट पे था, वो बच गया, हाँ और अब जो है 11A पे बच गया, हाँ। ठीक है ना। दोनों लोग बच गए और सही सलामत हैं, अभी भी हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग घटनाएं हैं, ठीक है ना। चाइना की किसी फ्लाइट में 13 नंबर होता ही नहीं, किसी मंजिल में 13 नंबर होता ही नहीं। लोग 13 को पूरा यूरोप मानता, मनहूस तारीख मानता है। मैं हूँ पैदा ही 13 को हुआ हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही 3 और 1, मेरा भी वही है। आप 31 है, हाँ जी। मैं 13 हूँ, हाँ। तो ये भी हो सकता है कि हमारे थोड़ा सुल्तान अच्छे मिल रहे हों। तो ये चीज़ें देखने की होती है, बट किसी भी चीज़ को वहम की हद तक नहीं मानना चाहिए। हमें जो कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए, जो नहीं कर सकते उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और जैसे जो डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग नंबर्स भी होते हैं जी, तो वो क्या हमें अपने पास ऐड करने चाहिए? कई लोग बताते हैं कि आप अपने पास जबरदस्ती ये ऐड कर यही लो। तो दिक्कत आती है, सब अपने आप को भगवान बनने चले। हाँ। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, आप समझो मेरी बात को, अदरवाइज ना ले, नहीं, सही बात है। ठीक है ना। अरे जो नंबर आपको भगवान ने दिए नहीं, वो कहाँ से लाओगे? अब ज़बरदस्ती का नंबर मुझे लाना है कि देखो जी ये 31 है तो 4 आ गया, नो डाउट 4 ही तो आ रहा है। अब मैं पहले इनको टोटल करूँगा, फिर मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है ना। अब भैया एक फार्मूला रखो ना, वो है कहाँ? तो ज़बरदस्ती का वो नंबर डाल डूल के, अच्छा चलो आप में नहीं है तो चलो आपकी पत्नी में होगी, पत्नी में नहीं होगा तो पति में होगा, चलो फिर आपके बेटे का। अरे यार ऐसे तो सबका भाग्य होता ही है ना। एक व्यक्ति 55 साल की उम्र में मेरी एज में गाड़ी लेके आ रहा है, और 15 साल का मेरा बेटा है, तो भाग्य किसका काम किया? उस बच्चे का। क्योंकि वो 15 साल की उम्र से गाड़ी में घूम रहा है, मैं 55 साल की उम्र में लेके आया हूँ। राइट। समझ गए बात? तो वो एक अलग चीज़ है। इसीलिए संयुक्त परिवार होना ज़्यादा अच्छी बात होती है कंबाइंड फैमिली में। अच्छा। क्योंकि किसी ना किसी का ग्रह अगर माइनस भी होता है तो किसी ना किसी का प्लस भी होता है। इसीलिए ये काम करता है कि एक लोहा है, एक लकड़ी है, दोनों को बांध के हमने तैरा सकते हैं। अलग अलग करेंगे, सुई जितना भी वजन होगा तो वो डूब जाए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक पॉडकास्ट में बोल देता हूँ, हर एक लेक्चर में बोल देता हूँ, अरे भैया पत्नी से संबंध रखना है, कहते ना चंद्रमा ठीक करना है, तो चंद्रमा ऐसे ही ठीक होगा। पत्नी से बदतमीजी से बात मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाकर उसका पैर दबाओ, पति हो पति की तरह रहो, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो। राइट। माँ की सेवा करो। आज उस माँ को हम कहते तुझे पता ही क्या है? जब हम बोलना नहीं जानते थे तो उसको सब पता था कि हमें भूख कब लगी है।
सही बात। हमारे पेट में दर्द कब हो रहा है, वो डॉक्टर वाली आती थी, आज उसको पता नहीं है। तो उसको इतना ज़्यादा अज्ञानी मत लगा लो। अगर उसको कुछ भौतिक चीज़ें हैं, उसको 4 चीज़ें अगर नहीं आती तो वो बेवकूफ़ है। तो कहने का मतलब माँ की रिस्पेक्ट करो तो भी आपका चंद्रमा ठीक होता है। अच्छा। पिता की सेवा करते हैं, पिता को इससे इज्जत से बोलते हैं तो आपका सूर्य ठीक होता है। अब सूर्य ठीक होने से क्या होता है, आपका नेम एंड फेम बनेगा। यदि आपका कोई ब्रांड है तो आपका होगा, आपका भी सूर्य है। आपके लिए पिता कौन है, अब इष्ट ससुर, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। फीमेल के 2 घर होते हैं, सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, यानी शास्त्रों में भी और कानूनी तौर पे भी। अच्छा। आपके 2 घर हैं, आपको पिता से भी हिस्सा मिल सकता है अगर आप लेना चाहेंगे, और आपको अपने घर से तो मिलेगा ही, जी। ठीक है ना। हाँ। फीमेल नाराज होती है, मायके भाग जाती है। कभी आदमी को सुना मायके भाग जाए, ससुराल भाग जाए? सही ना? बात है, नहीं। वो वहीं रहे, उसका एक ही घर होता है। हाँ बहुत जोर लगाएगा बेचारा, दोस्तों के बाद चला जाएगा, हाँ। दारू भी क्या जाएगा। सही बात है। तो ये सब काम। तो इसी तरीके से छोटे बहन भाई, यानी मंगल ठीक करना है तो छोटे भाइयों से बात करो, उनका हिस्सा मत खाओ, उनको पहले थोड़ा प्रेफरेंस दे दो, पूछ लो उनको। ताऊ से रिलेशन खराब हो रहे हैं तो इट मीन तुम्हारा शनि खराब है, अच्छा तो ताऊ की सेवा कर दो। अच्छा। बहन बेटी बुआ को करोगे तो बुद्धि ठीक हो जाएगा। पहले लोग जो है ना इस टाइप के उपाय घरों में करते थे। हाँ। अब क्या है ना, पैकिंग नहीं हो गई है। मैंने बताया एक जगह गया मैंने कहा अपनी सास के ना पैर छू लिया करो, तो पलट के मुझे बाद में पता कहती है, कहती पैर वैर तो मुझसे छुए नहीं जाएंगे, आपने कोई पत्थर पहनना तो पहन लूँगी। कोई पोखराज नीलम पहनना तो पहन लेती हूँ। तो ठीक है, उन्होंने ऑनेस्टी से बोल दी बात, तो मैंने थोड़ा समझाया, वो बाद में ठीक भी हुए। बट इस तरीके की उसमें वास्तु के अंदर ही छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं। हाँ, पहले ये हमारे संस्कारों में ही दिया हुआ था, इसीलिए शायद वो चीज़ें इतनी फल फूल रही थी। जी। अब कहीं मिस आउट हो रही हैं तो लोग इन चीज़ों में ढूंढने निकलते हैं। जो नंबर मिस है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहन लेते हैं, अच्छा। ठीक है ना। जैसे मैंने ये कड़ा पहन लिया, अभी आपने मेरे पिछले कभी की पॉडकास्ट में देखेंगे तो मेरे 2 बड़े बड़े मोटे मोटे से कड़े थे, अच्छा। ठीक है ना। तो वो हम पहनते हैं, अलग अलग होता है। तो जिसको 7-6 मिस है तो ये कड़ा पहन ले, गोल्ड प्लेटेड घड़ी पहन ले। इतना से हो जाता है बस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जादू कुछ नहीं होगा, हाँ। मैजिक कुछ नहीं होगा। मैजिक तो आपके नसीब का या आपके कर्म का होगा। वो आपको मैजिक लग सकता है बट वो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी होता है। समटाइम्स एक बच्चा पूरा साल पढ़ा, उन्होंने पूरी किताब पढ़ी, आखिर को वो 2 लेसन नहीं पढ़े और उसी में से 4 क्वेश्चन आ गए और उसके बड़े एवरेज नंबर आ गए। टॉप करने वाला बच्चा एवरेज रह गया। अरे एक मेरे जैसा निकम्मा था, उसने लास्ट का वही 2 लेसन याद कर लिए, उसी में से 4 क्वेश्चन हो गए। उसने तो फेल होना था, उसके अच्छे नंबर आ गए। तो यहाँ भी डेस्टिनी काम करती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग अपनी लाइफ में फेल हैं, कृपया उनको फेल इस तरीके से ना मान लो कि उनको कुछ आता नहीं है या वो निकम्मे हैं। कहीं ना कहीं भगवान ने उनका हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए कुछ लोग आगे निकल जाते हैं निकम्मे भी, ठीक है ना। और कुछ कामयाब लोग भी पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो डेस्टिनी काम करती है या फिर हमारे ये नक्षत्र और ये सब चीज़ें काम करती हैं? देखिए, इन दोनों में ना विरोधाभास शुरू से ही है, आदिकाल से ही है। भाग्यवान कहता है भाग्य बड़ी बात है, जिसको भाग्य से कुछ मिल गया, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, ठीक है ना। एक मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पोस्ट पे, तो वो बड़ी पोस्ट पे ईडी डायरेक्टर। अच्छा। तो वो कहता ये मतलब 10th में फेल हो गया था। कहता घर वालों ने यहाँ लगा दिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो काम। एक दफ़ा मैं बिल्कुल पूरी रियल स्टोरी एकदम से नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बीच में 2 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद तीसरे साल उन्होंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी और वो IAS हो गए। IAS हो गए? डायरेक्टर है, कमाल है। ठीक है ना। हाँ। तो वो IAS हो गए। तो ये कुछ नहीं, तो भाग्यवान कहता है भाग्य बड़ी बात है। जिसने सब कुछ कर्म से किया है, हाँ। हमारे जैसे नहीं शुरू से ही, तो हम कहते नहीं यार कर्म बड़ी बात है। हाँ। दोनों का अपना अपना रोल है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास तिजोरी है और उसकी चाबी आपको ना मिले और तिजोरी में आपके पैसे हैं,
तो आपको यूज नहीं हो ना वो, हाँ। आपको वक्त पे पैसे निकाल नहीं सकते आप। आपके अकाउंट में थोड़े ही पैसे हैं बट चाबी आपके पास, आपने फटाफट लिया, आपका काम चल गया। ठीक है ना। तो वास्तु कंसल्टेंट हमेशा यही करता है कि जो आपके भाग्य में है वो आपको पूर्ण रूप से मिल सकें, ये वास्तु कंसल्टेंट का काम है। वो कोई भी वास्तु कंसल्टेंट किसी का भाग्य बदल सकता होता तो सबसे पहले मैं अपना बदल लेता। हाँ, ये हमेशा से क्वेश्चन एक आता है हम सबके माइंड में कि नहीं, दोनों चीज़ों की लिमिट है, आपको उस लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लोग कुतर्क करते हैं हमसे, बड़े बड़े मुझे लिख के भेजते हैं कि लकीरों पे क्या, पता नहीं क्या शेर से कुछ सुनाते हैं कि, अच्छा। कि लकीरों पे क्या यकीन करें, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होती। हाँ। ये ना एक मोटिवेशन के लिए अच्छी बात है, किसी को बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जिसके हाथ नहीं होते आप भैया उससे शादी भी नहीं करोगे। उसको पूछ के देखो तो कितनी ज़िंदगी बदतर निकाली है। मेरे यहाँ पे लिख के लगा रखा है मैंने अपने ऑफिस में, वी रिपेयर योर डेस्टिनी कैन नॉट चेंज। हम बदल नहीं सकते, हम रिपेयर कर सकते हैं। आप सुंदर हैं, मैं एकदम काला हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं इसी को थोड़ा लीपा पोती करके ठीक कर सकता हूँ, बदल नहीं सकता ना। समझ रहे बात आप। तो ये हमें लिमिट पहचाननी पड़ेगी कि हर चीज़ की एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, उसी के बीच में प्ले कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगी नरेश जी, एक ऐसी टिप जो आप अपने पर्सनल क्लाइंट्स को देते हैं वो आज आप मेरे ऑडियंस को दीजिए। पहली बात तो वो जो होती है, जो पर्सनल कंसल्टेशन मीन्स पर्सनल होती है। जैसे मैं आपके बारे में बोल सकता हूँ क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास, हाँ जी। तो फिर भी एक जनरल बात हम कर लेते हैं। जनरल भी इतने जनरल नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताई है। एक तो आप 3 रोटी निकालें, एक जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरा करें, यानी माँ के प्रति, पिता के प्रति, बहन भाई के प्रति, देश के प्रति जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लें। नंबर 3, जो भी व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा है वो मेरे कहने से सिर्फ 49 डेज लगातार किसी भी जगह पे मंदिर में चला जाए। अच्छा, नज़दीक मंदिर में जाए, घर में पूजा करने की बात नहीं करा मैं। मंदिर में जाए। हाँ, कुछ लोग घर में छोटा शिव जी लगा लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं, शिवलिंग चढ़ा देते हैं, वो सब नहीं, आडम्बर नहीं, सीधा मंदिर में जाए। अच्छा। एक तो ये कर ले 49 डेज, उसको मिरेकल हो जाएगा उसकी लाइफ में, मेरा दावा है। अच्छा। 49 डेज सिंगल डे भी मिस ना करे, उसकी लाइफ में मिरेकल होगा। अच्छा। हाँ हाँ, उसका कोर्ट कचहरी में कोई दिक्कत हो, यानी कोर्ट में तो डेट फिक्स होती है, सब चीज़ फिक्स होती है, फिर भी क्या हो सकता है, एक आदमी सोचता है ना। अब यानी ऐसी चीज़ें भी इसके साथ घटित हो जाएंगी जहाँ हमारी बुद्धि काम करना बंद करती है। भाई ये तो हो ही नहीं सकता था, ये मोबाइल तो ख़राब था, ये ठीक कैसे हो गया। अच्छा। हाँ। चाहे कोई भी उसकी आस्था हो किसी भी चीज़, किसी भी में भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, बस उसको करे, अपनी मन्नत के लिए कर ले, कोई भी एक विश पूरी करने के लिए। दूसरी चीज़ है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल को प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये कहूँगा कि उसको त्यागने के बजाय, आपका पति है या आपकी पत्नी है, आप उसको ठीक करें, इसको टैकल करें और उसको छोड़ें नहीं। ठीक है ना। मानव जीवन है, कभी विकार में, विषय में पड़ जाता है। हाँ। कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं भी होती पत्नी में, पति फिर भी खराब हो जाता है। वो कुछ भी, वो उसके साथ में बेड पे भी ठीक है, किचन में भी ठीक है, सुंदर भी है, उसके बावजूद भी हमने देखा बड़ी साधारण सी कोई फीमेल होती है, कोई काम करने वाली होती है, उनके चक्कर में भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो देखे कि वहाँ पे 3 चीज़ों की कोई फ़ोटो ना हो, जैसे ना 3 फीमेल्स की, 3 फूल, 3 गमले इकट्ठे रख देते हैं। अच्छा। वो ना रखें, पेयर में रखें, जोड़े में रखें, और अपनी एक फ़ोटो को, जो हस्बैंड वाइफ की अपनी एक फ़ोटो होती है, उसको थोड़ा तरीके से रखें। ये एक काम करना चाहिए। और कोशिश करें कि फ्राइडे को फीमेल पिंक कपड़े पहन ले और मेल वाइट कपड़े पहन ले। अच्छा। इससे भी जो है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अगर किसी टूट भी रहा है या वैसी भी दिक्कत आ रही है, एक और होती चीज़ें मंडेलियन डव बोलते हैं। अच्छा। रोज क्वार्ट्स एक पिंक से कलर का एक क्रिस्टल होता है, ओके। उसकी वो वैसे बत्तख सी कह लीजिए, अब छोटी सी, वो अपने बेडरूम में रख सकते हैं। और किसी भी धार्मिक फ़ोटो या ग्रंथ या रामायण वगैरह अपने बेडरूम में ना रखें। अच्छा।
और जैसे तरक्की के लिए और जैसे मनी की ब्लॉक्स। ये सभी चीज़ें उसमें काम करती हैं। जहाँ तक बिजनेस की व्यापार की बात है, हाँ, हाँ। वो डिपेंड करता है कि उसके लिए वो बिजनेस सूटेबल है या नहीं है, वो डायरेक्शन उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। अच्छा। जैसे काम की नॉलेज भी पूरी है, पैसा भी पूरा लगाया है, टाइम भी पूरा दे रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन उसके लिए सूटेबल नहीं थी, या वो काम ही उसके लिए सूटेबल नहीं था। उसका ऑलरेडी लोहे का काम कर रहा है, लोहे उसके लिए ठीक ही नहीं था, शनि उसके लिए ठीक ही नहीं था। ठीक है ना। तो वो ऐसा थोड़ा सा देखना, ये करने से पहले होता है वैसे तो, बट फिर भी इसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि नॉर्थ डायरेक्शन को एक्टिवेट करिए। नॉर्थ यानी मनी जोन होता है, अच्छा। उसको एक्टिवेट करना होता है। वो एक्टिवेट कैसे होगा? सफाई रखिए, लुकी मीटर लगाइए, वहाँ पे घड़ी लगाइए, वहाँ पे उस चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थोड़ा आपको ध्यान रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। या नॉर्थ फेसिंग होकर के बैठिए, तो आपको थोड़ा सा मनी वाला जो जोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपके पास बरकत होने लगेगी, आपके पास समृद्धि आने लगेगी। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी का स्थान भी वही है और कुबेर का स्थान भी वही है। भले लिक्विड इनकम हो, भले वो एफडी हो, दोनों होने लगेगी। अरे वाह। तो मतलब नॉर्थ का जो डायरेक्शन है हमारे घर की, उससे वहाँ पर सुंदर बना दें, उसे साफ सुथरा रखें और अच्छा चाहे रखें। चाहे उसकी फैक्ट्री हो, चाहे उसका कारखाना हो, चाहे ऑफिस अच्छा। हो, कुछ भी हो। अच्छा, फैक्ट्री वगैरह हाँ, में भी क्योंकि और व्यापार ऑफिस तो में हम कर सकते हैं। व्यापारिक संस्थान से देखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। घर में तो हम सुख शांति की बात करते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कहा। घर में पहला राइट पत्नी का होता है। अच्छा। हाँ। और जो हमारे जैसा काम करते हैं उनके लिए? हाँ, तो उनके लिए 6 नंबर का एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है? मीडिया है। हाँ। वो मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे आप फिल्म में हैं, चाहे आप हीरो हीरोइन है, हाँ। या कुछ भी है, जहाँ पे आप बोल के या अपने को दिखा के अपने आवाज़ से जैसे मर्जी भी आप कमा रहे हैं, आपको 6 नंबर यानी आपको वेल ड्रेसअप तो रहना पड़ेगा। आप जब भी किसी पॉडकास्ट में आए तो कोशिश करें कि परफ्यूम लगा के जाएँ, हाँ ये करें। ठीक है। ठीक है ना। आप घर में भी रहें तो भी ड्रेसअप रहें। आप अगर टी शर्ट पहन रहे हैं, गाउन पहन रहे हैं, नाइट सूट पहन रहे हैं, या आपके हस्बैंड या कोई भी, वो अच्छा वाला रहे। या आपकी बेडशीट भी ये नहीं कि बिल्कुल ही घिस जाए तभी हटाएं, तो थोड़ी सी हो तो उसको बदल दो। हाँ, ये सब तो हम करते हैं। आजकल जो महानगर में है, जिसको भगवान ने आप जैसे को सब दिया है, तो वो करते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा नरेश जी, बहुत सारी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली और बहुत कुछ जाना, और सच में पहचान भी समझ में आई कि किस तरह से हमें पहचानना ज़रूरी है कि हम किसी अपने आप को भटकाएं ना, क्योंकि बहुत लोग इन सब चीज़ों में भटक भी रहे हैं, एक फियर ट्रैप में आ रहे हैं। मतलब डर भी तो है ना कि हमारा अगर ये नहीं होगा, तो वो चीज़ों से भी बचाव होना देखो जी, ज़रूरी मैं है। तो एक ही बात जानता हूँ, डॉक्टर, वकील, एस्ट्रोलॉजर, ये हम जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, इनके पास 2 ही चीज़ें रह गई हैं। या तो डरा के पैसा कमाते हैं, या लालच दे के कि भैया तुम करो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भैया तुम्हारी लॉटरी लगे ना लगे, मेरी तो लगी जाएगी। सही बात तो है। उतना एक सिर्फ पैसे के लिए इतना काम नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। और फिर और ठगी करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। सही बात है। जब इस चीज़ में आ गए तो कम से लेटर कम सुनर आपको और हमारे को भुगतना तो पड़ जाएगा, जो भी इस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, इसको डिनाई नहीं कर सकते हम। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा नरेश जी आपके साथ। थैंक यू सो Thank you, मच thank हमारे you साथ very much. आने के लिए, बात करने के लिए।